आज मैं आपसे जो बातें करने जा रहा हूँ, आज मैं 2 इंडस्ट्री के ऐसे दिग्गजों की बातें करूँगा कि आप भी सोचेंगे कि वाक़ई वो दौर क्या था, उस दौर के लोग क्या थे और दोस्तियाँ कैसी होती हैं। तो आइए, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे चैनल को एक बार फिर से अपनी मोहब्बतों से नवाजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सिनेमाया के सभी देखने वालों को मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। आज मैं आपसे बातें करूँगा इंडस्ट्री के 2 महान फनकारों की। 2 ऐसे फनकार कि जिनका नाम संगीत प्रेमियों से अनजान नहीं, हर शख्स उन्हें जानता है, हर शख्स उन्हें सुनता है। ये 2 गुलकार जिनमें एक तो हैं मुकेश चंद्र माथुर जी, जिन्हें हम मुकेश जी के नाम से जानते हैं, और दूसरे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब। अगर हम मुकेश जी की बात करें तो मुकेश जी ने जो अपनी पहचान बनाई इंडस्ट्री में, एक बड़े ही नफीस गायक की तरह से, और उनका जो अंदाज़ रहा, उनको मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो मल्टी जॉनरा के गायक थे, लेकिन जो उनका जॉनरा था वो गमज़दा सैड सॉन्ग्स का, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा दर्द पिरो दिया था कि जब वो गाते थे तो लगता था कि दर्द का दरिया बह रहा है। मुकेश जी के गानों को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर आप सुनना शुरू करते हैं तो पूरा गाना न सुने बिना आप खुद को रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ रफ़ी साहब की बात करें तो रफ़ी साहब की जो वर्सटैलिटी थी, उनके जो कलर्स थे, वो तो बिल्कुल अनलिमिटेड थे। रफ़ी साहब ने इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम किया, सबसे ज़्यादा देर तक काम किया, लेकिन उसके बावजूद कभी भी रफ़ी साहब से उनके जो हमअसर थे, उनके उस वक्त के जो सिंगर थे, ख़्वाह वो मन्ना डे हों या मुकेश जी हों या किशोर कुमार साहब हों, किसी ने भी किसी भी तरह की कोई हसद, जलन या किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट का इज़हार नहीं किया। हालांकि किसी के पास काम कम था, किसी के पास काम ज़्यादा था, कोई किसी से बेहतर काम कर रहा था, लेकिन एक जो रस्साकशी होती है, जो टग ऑफ वार होता है, वो कहीं पर भी उन लोगों में नज़र नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई सिंगर कोई खूबसूरत गाना गाता था या उसका गाना कामयाब होता था, तो दूसरे सिंगर्स उनकी पज़िराई करते थे, बढ़ चढ़ के मुबारकबाद पेश करते थे। मैं आपको उस दौर की एक बात बता रहा हूँ। फिल्म आई थी गाइड, साल था मेरे ख्याल से 1965 का। देवानंद साहब की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म जिसकी हीरोइन थी वहीदा रहमान जी। फिल्म में दूसरे भी सहयोगी कलाकार थे। फिल्म में संगीत दिया था सचिन देव बर्मन जी ने, और फिल्म में जो गीत गाए गए थे उनमें मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल हुआ था, लता मंगेशकर जी थी, किशोर कुमार साहब थे, सचिन देव बर्मन साहब की भी आवाज़ में गाने थे। उसमें रफ़ी साहब के 3 गाने थे। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। दूसरा जो गीत था बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही नर्म व नाजुक सा गीत था, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। आप लोगों ने दोनों गीतों को ज़रूर सुना होगा, लेकिन एक जो तीसरा गीत था जिसने अब तक तूफ़ान मचा रखा है, तहलका मचा रखा है, गायकी की मेराज कह लीजिए आप इस गीत को, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। हालांकि इस गीत के साथ कई कहानियाँ वाबस्ता हैं, और मैं आज उन कहानियों का इसलिए इज़हार नहीं करूँगा कि मैं पहले भी उन कहानियों को आपके सामने पेश कर चुका हूँ। इस गीत से जुड़ी हुई जो अगली कहानी है, जो अगला वाक़या है, आज मैं उसका इज़हार करूँगा। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मुकेश जी अपने बालकनी में बैठे इज़ी चेयर पे गाने सुन रहे थे। उन गानों में ये नग़मा भी था। वो सुन रहे थे और सुनते-सुनते आँखें बंद करके वो खो गए बिल्कुल इस गीत में, और उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे। आँसू निकल कर उनके गालों पे बह रहे थे। ये मंज़र जब नितिन मुकेश जी ने, यानी कि मुकेश जी के बेटे ने देखा तो बड़े हैरान हुए। पिताजी की मोहब्बत में वो उनके पास आए और उन्हें होशियार करके पूछा कि पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? मुकेश जी ने अपनी आँखों को खुश करते हुए कहा कि कितना अच्छा गाते हैं रफ़ी भाई। ये गीत सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आँखों से आँसू निकल पड़े। कितने जज़्बात हैं इसमें, कितनी कलाकारी है इसमें। वाक़ई रफ़ी साहब का कोई जवाब नहीं।
और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने उसी वक्त रफ़ी साहब को कॉल लगाया और कॉल पे उन्होंने रफ़ी साहब को मुबारकबाद दी कि भाई आपने इतना खूबसूरत गीत गाया कि मैं तो उस गीत की चाशनी में खो गया, बिल्कुल मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। और फिर उन्होंने दूसरे ही दिन रफ़ी साहब के लिए एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता मुबारकबाद के तौर पर भिजवाया। चंद दिनों के बाद उनकी मुलाकात किसी महफिल में हुई तो मुकेश जी ने फिर उनसे कहा कि भाई वो जो गीत आपने गाया है दिन ढल जाए, मैं तो जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने उस गीत को गाया है। रफ़ी साहब ने भी शुक्रिया अदा किया उनकी मोहब्बत का। अचानक मुकेश जी कहने लगे कि भाई रफ़ी साहब, मैं आपको एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तो रफ़ी साहब ने कहा भाई क्या तोहफ़ा देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपको वर्ल्ड टूर के 2 महीने की टिकट दे रहा हूँ, सारा खर्च मेरा। आप जाइए 2 महीनों के लिए वर्ल्ड टूर करके आइए। तो रफ़ी साहब ने पूछा कि भाई अचानक ये इतना बड़ा तोहफ़ा और ये मेहरबानी क्यों? तो मुकेश जी ने कहा कि नहीं, ये जो है ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप 2 महीनों के लिए इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे तो आपकी गैर मौजूदगी में कम से कम ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने तो हमें गाने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद मुकेश जी भी मुस्कुरा पड़े और रफ़ी साहब भी हंस पड़े। तो ये जो छोटा सा वाक़या है ये दर्शाता है कि दोनों के दरमियान कितनी मोहब्बत थी, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी और ये जो फ़नकार थे एक दूसरे की कितनी इज़्ज़त करते थे, कितना एक दूसरे से प्यार करते थे। काम कभी भी उनके दरमियान या उनके रिश्ते के दरमियान या दोस्ती के दरमियान आड़े नहीं आया। ये गीत जो था ये तो आज की वीडियो से जुड़ा हुआ था, आज की कहानी से जुड़ा हुआ था, लेकिन गाइड में जो नग़्मे थे, मैं आपको बताऊं कि हर नग़मा उसमें इतना शानदार था, ख़्वाह वो किशोर कुमार साहब की आवाज़ में हो या लता जी की आवाज़ में हो या सचिन जी की आवाज़ में हो या फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में हो, हर नग़मा जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, बिल्कुल उस तरह से था। आज मैं उतने सारे गीत तो आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आज मैंने सोचा कि ये कहानी मुझे फिर से याद आ गई, तो मैंने सोचा कि इस कहानी का आज आप लोगों से एक बार फिर ज़िक्र कर देता हूँ। मोहब्बतें देते रहिए, तो फिर बहुत सारी कहानियाँ लेकर आऊँगा। तो मैं फिर चलते-चलते यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसे कंटेंट चाहते हैं, ताकि मैं आपके सामने उसी तरह के कंटेंट लेकर आया करूं जिससे आप लोगों के चेहरे पे खुशी भी आए, ताजगी भी आए और मेरे वीडियोस का आप लोगों को इंतज़ार भी हो। आप लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगता है। मिलते रहेंगे इसी तरह से किसी न किसी वीडियो, किसी न किसी कहानी के साथ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा आपसे वादा है कि मैं अपनी जानिब से अपने रिश्ते को तो निभाऊंगा। तो बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।